वर्षों बाद राम भक्तों की तमन्ना अब पूरी होने जा रही है और इसके लिए अब सिर्फ 3 से 4 दिन का ही समय बचा हुआ है। 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। वहीं ऐसे में 31 सालों से श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर अन्न त्याग कर भीष्म प्रतिज्ञा कर रहे दरभंगा के एक कार सेवक का सपना पूरा होने वाला है। 31 वर्षों के बाद राम भक्ति में लीन कार सेवक अब अन्न ग्रहण करने जा रही हैं। आपको बता दें, ये राम सेवक 31 वर्षों से सिर्फ फल खाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस कारण ये फलहारी बाबा के नाम से पहचाने जाने लगे। अब 22 जनवरी को जब राम अपने नए घर में विराजमान होंगे तो ये कार सेवक स्वयं के हाथों से बनाए गए खाने और सेंधा नमक खाकर अपने 31 साल लंबी प्रतिज्ञा समाप्त कर भोजन ग्रहण करेंगे। श्री राम मंदिर निर्माण होने से उनके 31 वर्षों की तपस्या अब पूरी हुई है। बता दें, कार सेवक के तौर पर विवादित स्थल के गुंबद पर चढ़कर उसे तोड़ने के बाद 7 सितंबर 1992 को उन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं हो जाएगा तब तक वो सिर्फ फलहार कर अपना जीवन यापन करेंगे। वहीं जिस दिन मंदिर का निर्माण होगा और रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे उस दिन वो अन्न ग्रहण करेंगे। बता दें, अब तक के कार सेवक गुमनामी में रहकर अपनी जिंदगी की गाड़ी चला रहे हैं। एक छोटी सी पान की दुकान को चलाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने शादी तक नहीं की, बस अपने जीवन को राम भक्ति और समाज के लिए समर्पित कर दिया। जानकारी के लिए आपको बता दें, दरभंगा जिले के बहादुरपुर प्रखंड के खैरा गांव के रहने वाले वीरेंद्र कुमार बैठा उर्फ झमेली बाबा बचपन से ही स्वयं कार सेवक रहे हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर दरभंगा से लगभग 250 कार सेवक के साथ अयोध्या के लिए वो निकले थे। अयोध्या पहुंचने पर विश्व हिंदू परिषद के बिहार प्रांत के अध्यक्ष के साथ उन्होंने किसी तरह से परिसर में प्रवेश किया। वहीं इस बीच उन्हें परिसर के बाहर एक लोहे का पाइप मिला, जिसके सहारे वो गुम्मद को गिराने में जुट गए। देखते ही देखते गुम्मद पर चढ़ गए। सैकड़ों की संख्या में शिव सैनिक भी जुटे थे। जैसे ही गुम्बद गिरा और विवादित स्थल धाराशाही हो गया, सभी राम भक्त निशाने के रूप में ईंट आदि लेकर वहां से रवाना हो गए। इस दौरान झमेली बाबा ने सरयू नदी में स्नान करने के पश्चात अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण की मनोकामना के साथ अन्न त्यागने का संकल्प लिया था। आइए आपको सुनवाते हैं कार सेवक वीरेंद्र कुमार बैठा और झमेली बाबा ने अन्न त्याग कर अपना ये 31 वर्षों का सफर कैसे तय किया। ये करीब करीब जो है ढांचा, आपको जितना सालों का जो कलंकित ढांचा था, उस ढांचा को ढाने के लिए बहुत लोग कितना बार गए, लेकिन कितना बलिदान हो गए, कितना जो है सो मुलायम सिंह सरकारों ने वह गोलियों को बिछावर कर दिया। हमारे बम्बई के कहाँ के रहने वाले, जो पठानकोट के कहाँ के रहने वाले जो थे कोठारी के, उन पर गोलियों का बिछावर कर दिया गया था। यह सब देख करके मेरे दिल में वह भाव जगा कि आज इस बार जब हम आए हैं तो कोई माने क्या कहते हैं, जब हम आए हैं यहाँ तो आप संकल्प लेते हैं कि आज किसी हालत में यहाँ से इसको तोड़ के ही जाएंगे, या गोली जितना चलाना है चला के जाए। हाँ, तो उसके बाद हम लोग एक मकान के ऊपर में गए। एक मकान के ऊपर में जाने के बाद फिर देखे कि अब जाने का साधन नहीं, तो नीचे उतरे। फिर नीचे उतरने के बाद रोड पर परिक्रमा कर रहे थे हम लोग। तो उसके बाद देखे एक लड़का के हाथों में डंटा, रॉड, पाइप देखने के बाद तो उस पाइप को लिया गया, ले करके जो है सो उसमें फंसाया गया। फंसाने के बाद हम लोग कहे कि 10 आदमी 20 आदमी इसको मिल करके हुमचेंगे, टूट जाएगा ये, और पोल का खम्मा को झुला करके तोड़ दीजिएगा, गिर जाएगा वो। उसके बाद गिर गया वो, और उसके बाद तराक सना सीढ़ी एगो रखा हुआ था, उस सीढ़ी को ले करके सारा आदमी आगू पाछू पाँव कर करके जो है तार के पर लात रख करके पीछे पार कर गया। पार करने के बाद जब एगो को कहे जाओ चढ़ो ऊपर, तो चढ़ा प्रशासन जैसे ऊपर चढ़ता तो प्रशासन ठेल देता था। वो गुड़कते गुड़कते फिर नीचे आता था, फिर चढ़ता था, फिर गुड़कते गुड़कते नीचे आता था। हम कहे ऐसे नहीं होगा, ईटा लो, ईटा लेकर के मारो, जुमा करके कसिया करके 3-4 ईटा 5 ईटा फेंका गया। प्रशासन वहाँ से घर छोड़ कर भाग गया ऊपर से। ऊपर जाने के बाद तब हम कहे आप चलो सब आदमी। तब लास्ट में सब ऊपर सबसे पहले हम ही गए। जाने के बाद पाइप ले करके कहे पाइप लाओ, तो पाइप लिए और पाइप से जो है सो हम ऊपर से तोड़ रहे थे। तो उसके बाद शिवसेना का एक लड़का था, पतले पतले जैसा वो था, वो भी जो है सो हमारे साथ तोड़ रहा था।
एक मीडिया वाली भी कैमरा ले रहा था उस पर रामने के बाद तब जो है सो हम लोग नीचे उतरे। रितंबरा हमारा अनाउंसमेंट कर रही है कि बेटा मेरा कसम है जो ही समय में अब ये गुंबद गिरेगा, डायनामाइट सेट कर दिया गया है। हम उतर गए, वो लड़का कितना ही रितंबरा जी बोलते रह गई, नहीं अंतोगतवा तक उतरा, गुंबद लेके वो चपसना नीचे रह गया, लेकिन लड़का को कुछ नहीं हुआ। 3-4 जो गिरा भीतर में चपाया उस सबको हम लोग निकाल के मलबा से बाहर कर दिए, वो हॉस्पिटल वगैरह सब लेकर लोग चले गए। हाँ, उसके बाद हम वहाँ से आए, आने के रात में हम लोग को सूचना मिला शाम में 4:30-5 बजे के लपेट में कि आप लोग घर छोड़ दीजिए यहाँ से, हाँ किसी समय में प्रशासन आप लोगों को गिरफ्तार कर लेगा। हम लोग सीधे 4 आदमी 2 आदमी आगू पाछू कर करके सारे के सारे जत्था जो है स्टेशन की ओर रवाना हो गए। रवाना होने के बाद सारा आदमी इकट्ठा हो गया, जिधर से गाड़ी जो आदमी है उधर से गाड़ी आ रहा है, सब आदमी गाड़ी में भर भर के जा रहा है। ऐसे जाते जाते हम लोग का गाड़ी आया, हम लोग वहाँ से आ रहे थे, समस्तीपुर में अनाउंसमेंट हुआ कि जहाँ से जो सामान आप लोग ला रहे हैं वहीं आप फेंक दीजिए। हमने कहा कि साहब उतना दूर से लोड करके लेबो किए हैं तो घर पर लाने के बाद डर कौन चीज़ का होगा, तो चलो भाई इसको घरे पर लेके चलेंगे। तो लेके 2 ईंटा हम लोग आए इधर, तब फिर बलभद्रपुर में आए, ऐसे होते हुए आए दिनेश झा के यहाँ तक, वहाँ पर रोक दिए महादेव बाबू कि हम आ रहे हैं पीछे रोड पर से देख करके कि क्या कहीं प्रशासन तो नहीं है। तो वो देखे कि जत्था का जत्था प्रशासन गाड़ी आ रहा है अरेस्टिंग गिरफ्तारी करने के लिए। कहा कि भागो, भागे सब आदमी। हम सभी आदमी बलभद्रपुर में जा करके घड़े घड़े छुप गए और दिनेश झा के घर पर बैठ करके वो ज़बरदस्ती हमको थोड़ा सा भोजन कराया, इसलिए भूखले प्यासे थे हम लोग, कोई चीज़ नहीं खाए हुए थे। हाँ, कि हम आज से हम जो है अन्न नहीं खाएंगे और अन्न के बाद जो है फल फूल पर कंद पर हम जिंदा रहेंगे। आप जो प्राण प्रतिष्ठा जो मेरा भगवान का जब हो जाएगा 22 को, उस दिन हम अपना एक लड्डू और नमक, संधा नमक का हम अपना जी पर चाटेंगे और उसके बाद सुल्तानगंज जाने के बाद अपने हाथों से मैं भोजन बनाऊंगा, पापड़ हो, तिलौड़ी हो, जो भी हो, तरुआ हो, ये सब हो, चावल हो, वो बना के तब मैं वहाँ खाऊंगा। हाँ हाँ, ये मेरा ही खुशी नहीं है, हमारे माँ बहनों समाजों का ही खुशी है, हमारे विश्व का यह खुशी है कि ऐसा मंदिर आज तक विश्व के, रामलला का मंदिर विश्व में ऐसा कभी नहीं बना है, न ऐसा बन सकता है। झमेली बाबा ने बताया कि वो अयोध्या से 8 दिसंबर को अपने कुछ साथियों के साथ दरभंगा पहुंचे। वहां भी पुलिस उन लोगों को खोज रही थी। लहेरिया सराय स्टेशन से रेलवे ट्रैक होते हुए वो सभी बलभद्रपुर RSS कार्यालय पहुंचे। इसके बाद उन लोगों की जान बची। उसके बाद से झमेली बाबा के रूप में वो रहने लगी और लहेरिया सराय थाना क्षेत्र के GN-गंज रोड में पान की दुकान चलाने लगे और दिव्यांग भाई को गांव की सारी संपत्ति सौंप दी। झमेली बाबा ने बताया कि अयोध्या में मंदिर बने, इसको लेकर वे प्रत्येक पूर्णिमा और सावन माह के हर सोमवार को देवघर डाक बम बनकर जाते रहे। आज उनका सपना पूरा हुआ। ऐसे में वो अब 23 तारीख को सुल्तानगंज से जल लेकर देवघर बाबा को जल चढ़ाएंगे और फिर अयोध्या जाकर रामलला की पूजा अर्चना करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहे सहारा समय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।